भाजपा के लोगों से ऐसे ही बयानों की अपेक्षा हो सकती है। हमें लगता है कि ऐसे मुद्दों में पड़ने की ही आवश्यकता नहीं है। इस देश में किसी भी नागरिक को कहीं भी जाने की आज़ादी है, अपना काम करने की आज़ादी है। बिहार में कोई भी आ सकता है, अपना काम कर सकता है, लेकिन कहीं भी अगर धर्म के नाम पर राजनीति होगी या धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश होगी तो प्रशासन की पैनी नज़र इन सारी चीज़ों पर होती है। नीतीश कुमार जी ने ऐसा बिहार बनाया है जहां सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान है, हर किसी को अपना काम आज़ादी से करने की छूट है। लेकिन जिस तरह से लोग फील्डिंग में लगे हुए हैं और जिस तरह से लोग कवर देने की कोशिश कर रहे हैं, साफ तौर पर दिख रहा है कि गंदी राजनीति हो रही है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया सुप्रीम कोर्ट गई थी। उनके आवेदन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 8 मई को सुनवाई कर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हर कोई मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट से उनको जो सज़ा मिली अंतोगत्वा, पहले लोअर कोर्ट ने सुनाई, फिर हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया, उनको सज़ा मिली। सज़ा की अवधि उन्होंने पूरी की और जो परिहार परिषद है और जो कानून संबद्ध जो कार्रवाई हो सकती थी उस माध्यम से वो रिहा हुए हैं। जी कृष्णैया जी के पूरे परिवार से हम लोगों की संवेदनाएं हैं और सुप्रीम कोर्ट या किसी भी तरह के कोर्ट में अपनी पिटीशन देने के लिए कोई भी आज़ाद है। हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय सभी तथ्यों को देखते हुए सही फैसला लेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान का भी मामला ठंडा नहीं हुआ था कि उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने नरेंद्र मोदी को नालायक बेटा कह दिया है। कर्नाटक बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की। लेकिन लोकतंत्र की यह खूबसूरती होती है कि हम जब पक्ष विपक्ष में होते हैं तो एक दूसरे का विरोध करते हैं। विरोध नीतियों का होता है, विचारधारा का होता है, लेकिन कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं होने चाहिए और भाषाई मर्यादा का ख्याल तो हर किसी को करना चाहिए। किसी भी नेता जिनको लोग सुनते हैं उनकी भाषा का बहुत गहरा इम्पैक्ट आम जनमानस पर पड़ता है, तो विरोध करना चाहिए, लेकिन भाषाई मर्यादा का ख्याल करके। मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए कि मैं फिल्म का प्रतिबंध लगाने का आह्वान नहीं कर रहा हूँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ इसलिए मूल्यवान नहीं रह जाती क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन केरला वासियों को यह कहने का पूरा अधिकार है कि यह हमारी वास्तविकता की गलत व्याख्या है। शशि थरूर ने केरल फिल्म को लेकर के देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत के संविधान ने हर एक नागरिक को दी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में अगर कोई गलत तथ्य पेश होते हैं जिनका सच्चाई से कोई सरोकार नहीं है तो ऐसी चीज़ें उचित नहीं है। शशि थरूर जी अपनी बातें कह रहे हैं, केरला से जुड़ा यह मामला है। हम सभी की यही अपेक्षा होती है कि सही तथ्य ही जनता के सामने आए। भ्रष्टाचार पर भाजपा की खिंचाई कर रहे राहुल गांधी ने प्रचार भाषण रोक दिया जब अजान की आवाज़ सुनी थी। देखिए, हर धर्म का सम्मान करना ये किसी भी नागरिक के आचरण को दर्शाता है, और हम लोग भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ संविधान की मूल प्रस्तावना को हम सभी लोग समझते हैं। यहाँ जाति, धर्म, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। तो जितना सम्मान अजान का है उतना ही सम्मान अगर मंदिर से कोई संदेश जाता है, उतना ही सम्मान अगर चर्च या गुरुद्वारे से कोई पाठ होता है, सबका होना चाहिए। सपा, बसपा और कांग्रेस ने युवाओं के हाथों में तमंचे पहुंचाए थे। हमने कहा तमंचा नहीं, आप युवा के हाथ में टैबलेट होना चाहिए। टैलेंट को तकनीकी के साथ जोड़कर हम अपने युवा को स्मार्ट बनाएंगे। प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमें लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी बड़े नेता हैं, भाजपा के अंदर उनका बड़ा सरोकार है। युवाओं की जब बात करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए कि जिस मूल वादे को लेकर वो लोग सत्ता में आए थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा पूरे देश में, जिसमें युवाओं की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित हो सकती थी, आज 9 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी सबके हाथ में ठन गोपाल है। जो वादे आपने किए उन वादों को तो आप पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो जनता आप पर भरोसा नहीं करने वाली है।